हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाकी पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें आपको स्टार्टिंग में क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, क्या अमित हर रोज़ स्कूल जाता है, तो इसके स्टार्टिंग में है क्या और लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क। इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको बनाते कैसे हैं, इसके लिए यहाँ पे ऊपर एक वाक्य रचना दी गई है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव में या साधारण वाक्य में कोई भी हेल्पिंग वर्ब, जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, वो नहीं होती है। लेकिन हम जब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें हमें दो हेल्पिंग वर्ब दी जाती हैं, डू और डज। तो इसके लिए यहाँ पे एक रूल है कि एक वचनकर्ता के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हम डू लगाते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, क्या अमित हर रोज़ स्कूल जाता है। हमें इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य रचना या सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले दिया है डू या डज। तो इसमें देखिए, अमित कर्ता कौन है, अमित। ये क्या है, एक वचन है या बहुवचन। इसमें अमित किसी का नाम है तो ये एक वचन होगा। तो इसके साथ हम यूज करेंगे डज। तो हम यहाँ पे डज लिख देते हैं। इसके बाद है सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है स्कूल जाने का, अमित। तो यहाँ पे लिख देंगे अमित। फिर देखिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, क्या अमित हर रोज स्कूल जाता है। काम क्या हो रहा है, जाने का। तो जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म भी गो ही होती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गो प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अमित कहाँ जा रहा है, वो स्कूल में जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू स्कूल। और बाकी जो बचा है डेली, हर रोज़, डेली लिख देंगे लास्ट में। और फिर यहाँ पे वाक्य रचना में दिया गया है क्वेश्चन मार्क, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये बन जाएगा, डज अमित गो टू स्कूल डेली। क्या अमित हर रोज स्कूल जाता है। अब चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या विजय गाड़ी चलाता है। इसके स्टार्टिंग में क्या आ रहा है और लास्ट में आ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए, इसे हम वाक्य रचना के आधार पर बनाते हैं। तो वाक्य रचना में सबसे पहले डू और डज। विजय, विजय किसी का नाम है तो ये एक वचन हो जाएगा। इसके साथ हम सबसे पहले लगा देंगे डज। फिर इसमें आ रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, इसमें गाड़ी कौन चला रहा है, विजय। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विजय। सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें चलाना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव। तो यहाँ पे लिख देंगे ड्राइव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद वाक्य रचना में दिया गया है ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट, विजय किसको चला रहा है, विजय के गाड़ी को चला रहा है। तो गाड़ी को लिख देंगे कार। एंड इसके बाद हम लगा देंगे सिंपली क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से क्या विजय गाड़ी चलाता है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा, डज विजय ड्राइव कार। अब चलिए फटाफट से इसका तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, क्या आप गाना बजाते हो। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डू या डज। डू लगेगा या डज लगेगा। इसमें कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, आप। आप होता है बहुवचन, जिसे इंग्लिश में हम यू बोलते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे डू। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आप। यहाँ पे हम लिख देंगे यू। यू लिखने के बाद वाक्य रचना में दिया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब बजाना, बजाना को कहते हैं प्ले। तो यहाँ पे लिख देंगे प्ले प्लस ऑब्जेक्ट। आप क्या बजाते हो। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गाना। तो यहाँ पे लिख देंगे म्यूजिक और प्लस लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या आप गाना बजाते हो का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा, डू यू प्ले म्यूजिक। चलिए अब हम देखते हैं कि WH वर्ड सेंटेंस को कैसे बनाते हैं या WH वर्ड वाले वाक्यों को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इनकी पहचान। इसमें कोई ना कोई WH वर्ड जरूर आता है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, कितना,
तो ये ज़रूर आते हैं और लास्ट में हमें मिलता है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं नीचे, जैसे दूध वाला कब आता है, तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और बीच में WH वर्ड आ रहा है कब। तो सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें देखिए वाक्य रचना में सबसे पहले हम लगाते हैं WH वर्ड। तो दूध वाला कब आता में WH वर्ड क्या है, कब। तो कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्हेन। इसके बाद आता है डू या डज। तो दूध वाला एक वचन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डज, क्योंकि एक वचन के साथ है डज आता है, तो ये हो जाएगा व्हेन डज। फिर है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट है दूध वाला यानी कि मिल्कमैन, तो यहाँ पे लिख देंगे मिल्कमैन। इसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, आने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कम। और ऑब्जेक्ट इसमें कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से दूध वाला कब आता है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हेन डज मिल्कमैन कम। इसी प्रकार से तुम दिल्ली क्यों जाते हो, तो इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों, और क्यों को हम इंग्लिश में कहते हैं वाई। तो सबसे पहले हम लिख देंगे वाई, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू या डज। तो इसमें तुम यू होता है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ लग जाएगा डू, तो वाई डू। सब्जेक्ट इसमें है तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू, तो इसमें लगा देंगे यू, तो वाई डू यू। फिर इसमें आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है, जाना यानी गो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गो। फिर ऑब्जेक्ट है इसमें दिल्ली, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू दिल्ली, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो तुम दिल्ली क्यों जाते हो का बन जाएगा इंग्लिश में वाई डू यू गो टू दिल्ली। इसके बाद हमारा तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है हम पुस्तक क्यों पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि WH वर्ड क्या है। तो इस वाक्य में हमारा जो WH वर्ड है वो है क्यों, हम पुस्तक क्यों पढ़ते हैं। तो क्यों इसमें WH वर्ड है और क्यों को हम इंग्लिश में कहते हैं वाई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाई। इसके बाद वाक्य रचना में है हेल्पिंग वर्ब डू और डज। तो हम को इंग्लिश में कहते हैं वी, और वी होता है बहुवचन कर्ता या प्लूरल सब्जेक्ट, तो बहुवचन कर्ता के साथ लगता है डू, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डू। इसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, सब्जेक्ट है इसमें वी, तो हम लिख देंगे वी। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है, हम पुस्तकें पढ़ते हैं, तो इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड, तो यहाँ पे लिख देंगे रीड प्लस ऑब्जेक्ट, हम किसे पढ़ रहे हैं, पुस्तक को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बुक, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हम पुस्तक क्यों पढ़ते हैं का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वाई डू वी रीड बुक। WH वर्ड सेंटेंसेस के बाद अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। देखिए नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य में सबसे पहले हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। तो नकारात्मक वाक्यों में हमेशा किसी कार्य के नहीं होने का या नहीं करने का बोध होता है। जैसे राकेश कविता नहीं लिखता है, तो इसमें नहीं लिख रहा है, वो नहीं लिखता है, तो इसमें नहीं का बोध हो रहा है, किसी काम के नहीं करने का बोध हो रहा है, तो ये वाक्य नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना या सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब डू और डज, इसके बाद हम लगाते हैं नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इसे ठीक से समझने के लिए चलिए हम इनमें से एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, राकेश कविता नहीं लिखता है। अब इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम देखते हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना में सबसे पहले है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, राकेश, क्योंकि राकेश कविता नहीं लिख रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा राकेश, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं राकेश। इसके बाद हम इसमें लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब डू या डज। तो राकेश एक वचन है, तो इसके साथ हम लगा देते हैं डज। डज के साथ लगता है नोट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नोट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, वर्ब है इसमें लिखना को हम इंग्लिश में कहते हैं राइट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में वाक्य रचना में देखिए लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कविता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पोइम, हम यहाँ पे लिख देते हैं पोइम।
तो राकेश कविता नहीं लिखता है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा राकेश डज नॉट राइट पोएम। इसी प्रकार से अजय फल नहीं काटता है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा अजय डज नॉट कट फ्रूट्स। रिया खाना नहीं बनाती है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा रिया डज नॉट कुक फूड। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई होप कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनको भी समझ में आ जाए। और आने वाली क्लासेज को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।